तो दोस्तों जी हाँ, बिल्कुल आपने थंबनेल पर सही पढ़ा, थोड़ा सा ज्यादा जरूर लगा होगा, लेकिन ये सब लिखने के लिए आत्मविश्वास ऐसे ही नहीं आ गया है। मैं आपको बता दूं कि चालू वित्त वर्ष के थर्ड क्वार्टर की जीडीपी ग्रोथ रेट के डाटा निकल कर आए हैं, जो ये दर्शाने के लिए काफी है और हमारे हौसले बुलंद करने के लिए काफी है कि हाँ, एक दिन हम लोग अमेरिका और चाइना जैसे देशों को भी लोन देने में सक्षम होंगे। कारण यही है कि इस बार सारे के सारे अनुमान बहुत ज्यादा पीछे छूट गए हैं। वैसे तो भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को लेकर पिछले कुछ समय से जितने भी अनुमान लगाए जा रहे थे, उन सभी को हम लोग लगातार तोड़ते जा रहे हैं, लेकिन इस बार ये अनुमान लगभग 2% से ज्यादा पीछे छूट जाएंगे, इसका अंदाजा नहीं था। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट के जो ताजा आंकड़े जारी किए गए हैं, इनमें बताया ये जा रहा है कि थर्ड क्वार्टर में हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट 8.4% की दर से बढ़ी है। और ये इस समय की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि इस क्षेत्र में केवल भारत जीता है और पूरी दुनिया हारी है। इतनी बड़ी ग्रोथ रेट, इतनी बड़ी जीडीपी के लिए किसी भी देश के पास उपलब्ध नहीं है इस समय। और पोस्ट कोविड जिस तरह से भारत द्वारा अपनी रिकवरी को दोबारा से रिवाइव किया गया, जो भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए वो इस लेवल पर सक्सेसफुल हुए हैं जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जी हाँ, और इससे भी बड़ी बात दोस्तों कि ये जो ग्रोथ रेट है ये अब इसी तरह से मेंटेन रह सकती है। इसके पीछे का कारण ये बताया जा रहा है कि इतनी ग्रोथ रेट होने के पीछे सबसे बड़ा रोल प्ले जिसने किया है वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर इस समय इस लेवल पर मैन्युफैक्चर कर रहा है और देश की प्रगति में इतना बड़ा योगदान दे रहा है, तो ये लगातार चलेगा। ये कोई शॉर्ट टर्म वाली चीज तो है नहीं। मैन्युफैक्चरिंग अगर शुरू हो गई तो वो लॉन्ग टर्म में चलती रहेगी, जैसे कि चाइना में देखा। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो योगदान था वो था 11.6%। इसके अलावा एग्रीकल्चर भी हमेशा की तरह पीछे नहीं है और उसकी तरफ से योगदान 3.8% का रहा। तो इस तरह से हमारा प्यारा भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का टाइटल अभी तक अपने पास बरकरार रखा है। और जो पूर्व अनुमान लगाए जा रहे थे कि ऑन एन एवरेज भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 6.6% के आसपास रहेगी, उसे हम लोगों ने कई गुना ज्यादा पीछे कर दिया। और इस तरह की जीडीपी ग्रोथ रेट यानी 8% के आंकड़े को पार हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था वर्ष 2022 की सेकंड क्वार्टर में। उसके बाद ये अभी ही मौका मिला है। हालांकि फिर भी अभी हमें और सारे प्रयास करने हैं और कम से कम हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट को हमारी जनसंख्या के हिसाब से डबल डिजिट में तो मिनिमम लाना ही लाना है, यानी कम से कम 10%। और ऊपर आप जितना ले जाना चाहें उतना ले जा सकते हैं। तो अभी रिसेंटली जो स्विट्जरलैंड के अंदर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो प्रेसिडेंट द्वारा कहा गया था कि भारत बहुत ही जल्द $10 ट्रिलियन की जीडीपी बन जाएगा, यानी जापान जर्मनी को तो वो हराकर नंबर 3 पर पहुंचेगा ही पहुंचेगा, लेकिन बीच में मार्जिन लगभग 50% की हासिल करेगा। तो वो एक्चुअली अब पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। यानी जो टारगेट हम लोगों ने $5 ट्रिलियन की जीडीपी का देखा था, उस टारगेट को बढ़ा देना चाहिए और उसे $10 ट्रिलियन तक सेट कर देना चाहिए, वो भी मिनिमम। और अब इस ग्रोथ रेट का फर्क जो इस साल का एग्रीगेट होगा उसमें भी देखने के लिए मिला है, क्योंकि पहले बताया जा रहा था कि वर्ष 2023-24 की जो जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगी ओवरऑल सभी क्वार्टर्स की संयुक्त रूप से वो रहेगी 7.3%, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 7.6% तक कर दिया गया है।